हमें इमरजेंसी में अपने सारे कार्ड से पैसे इमरजेंसी के लिए निकलवाने रखते को इन्फॉर्म कर दिया गया है। कार्ड में 1 भी रुपए क्योंकि अब मान लो तुम्हें कोई सामान चाहिए होगा वॉर में, जैसे सामान खत्म होगा तुम्हारे पास, लोग कार्ड की मशीन थोड़ी लिए घूमते हैं। हाँ ऑब्वियसली। तो बैंक बंद हो जाएंगे। हम लोग यहाँ से कब निकल रहे हैं। नहीं मीडिया रिपोर्टर्स थे वहाँ पे एंड बहुत सारे लोग बैग्स लेके पानी की बोतलें हाथ में पकड़ के सब चलते चलते जा रहे थे बिकॉज़ फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं एंड बहुत बुरी हालत में थे। खाने पीने का किसी का ठिकाना नहीं है। अभी हम अत्तबे आए हैं सामान खरीदने एसेंशियल। बसें चल ही रही है, बसें हैं और ये लाइन है एटीएम में से पैसे निकालने के लिए। अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब थी। जब अंदर थे तभी ये स्टोर भी बंद हो गया। सो सिचुएशन इज प्रिटी बैड। बहुत बुरी सिचुएशन हो रखी है यहाँ पे। हम अत्तबे गए थे, मैंने इसके पहले रखे होंगे उसके शॉर्ट्स, जो मैं बाहर गई थी खाना चीज़ें लेने। वहाँ पे मीडिया रिपोर्टर्स आए हुए हैं, बच्चों को लेकर हाथ में पानी की बोतलें, खाने का सामान, बैग टांग कर लोग चलते चलते जा रहे हैं। चलते चलते वो ट्रैवल कर रहे हैं। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, भीड़, ट्रैफिक हो रखा है। तबे जो हमारा सुपरमार्केट है वहाँ पे एटीएम, बैंक कार्ड, पैसे निकलने के होते हैं, वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है। पूरा तबे जो सुपरमार्केट है वो भरा हुआ है लोगों से। लोग मतलब लिटरली इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग उन्हें ऐसे देख के, क्योंकि मैंने यहाँ के लोगों को ऐसे कभी नहीं देखा एंड होपफुली किसी को कभी ऐसे ना देखना पड़े, ये चीज़ फेस करनी पड़े। लोग 5-6 बड़े बड़े ब्रेड के पैकेट्स ले रहे हैं। मतलब जो नॉर्मल एसेंशियल चीज़ें होती हैं पानी, यहाँ के लोगों को कभी इतना नहीं देखा कि वो पानी की बोतल भी खरीदते हो। उन्हें हमेशा अल्कोहल की बोतल खरीदते हुए मैंने देखा है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे बहुत रेयरली मैंने किसी को पानी की बोतल आज वो पानी की बोतलें खरीद रहे थे बड़ी बड़ी, जो हम 6 लीटर की बोतल यूज़ करते हैं वैसे 3-4 लेके, फिर नॉर्मल राइस, ब्रेड, एप्पल फ्रूट वगैरह लेके देवर रो रहे थे सब। मैंने 3 से 4 अंकल को देखा, उनके आंखों में पानी था, वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, वो रोते रोते सब चीज़ें 5-6 ब्रेड के पैकेट खरीद रहे थे एंड इट्स रियली टफ। ऑब्वियसली हम यहाँ पे स्टूडेंट आए हैं, उनके तो यहाँ पे लाइफ है, उनका घर, यहाँ पे सब कुछ, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए ख़राब है क्योंकि ये कैपिटल है। हम सोच रहे थे कैपिटल ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन कैपिटल ज़्यादा निशाने भी होता है। सो यू नेवर नो, यहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब है। बाहर देख के तो इट्स प्रिटी बैड। इन्फॉर्मेशन सारी मिल रही है हमें कि जो बंकर्स होते हैं जिसमें आप अगर जाओ रहो तो फिर बॉम्ब ब्लास्ट वोंट अफेक्ट बिल्डिंग। तो हमारे हर हॉस्टल के नीचे वो बंकर्स हैं। तो हमें मतलब फ्रेंड्स वगैरह ने बता दिया है कि अगर सायरन, सुबह में सायरन सुनाई दिया था, जिसका वीडियो भी है हमारे पास, किसी ने वीडियो भेजा था सीनियर ने। और तो अगर फिर से वो सायरन सुनाई दे तो हमें सीधा सामान वामान छोड़ के भाग के नीचे वाले बंकर में जाना है, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी बैड। एयरपोर्ट सारे बंद कर दिए हैं क्योंकि एयरपोर्ट्स भी निशाने पे हैं। बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए हैं ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं चला है। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। શું થાય છે અહીંયા? હાલત ખરાબ થઈ રહી છે, સિચ્યુએશન બહુ જ ખરાબ છે. બધી જગ્યાએ સોશિયલ ગેધરિંગ બંધ કરી લીધું છે. બધી જગ્યાએ ઇમરજન્સી એક્ઝિટનું બધું જ છે, બધું બંધ છે. બહુ ખરાબ છે. જેમ બને એમ જલ્દી ફ્લાઇટ બુક થઈને ઇન્ડિયા પાછા. फ्लाइट बुक કરીને भी ना जा सकाय क्योंकि सॉरी, हम गुजराती में बोल रहे हैं. यहाँ पे हालत बहुत ख़राब है. हर जगह पे सोशल गैदरिंग, फ्लाइट भी बुक करवा के आज फ्लाइट थी सुबह में कुछ बच्चों की, एयरपोर्ट्स बंद तो उनकी कैंसिल हो गई फ्लाइट, जो आज कैंसिल हो चुकी. और जितने बच्चे इंडिया से निकल चुके थे वो कीव नहीं पहुँचे, वो बीच में उनको रोक दिया गया है. स्टॉप था वहीं पे वहाँ रोक से दिया। उनको इंडिया वापस भेजेंगे. और यहाँ से सारे 3-4 दिन तक तो फ्लाइट सारी बंद कर रखी है. तो अभी देखते हैं हम कि क्या होता है. एम्बेसी क्या बोलती है, हमारे एजेंट क्या बोलते हैं. अगर हाँ, हमने बोल तो हमारे रहे कि चार्टर प्लेन करेंगे, अगर हाँ करते हमारे तो सर से बात सही. हुई कि एयरफोर्स वाले निकालेंगे आपको वहाँ से, लेकिन हम इंडियन एम्बेसी का जो नोटिस होता है उसकी वेट करें कि वो कुछ नोटिस निकाले और कुछ बताएं,
क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब है। खाने वाने की भी मतलब लेके चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई है। बोल रहे हैं कि खाना लेके स्टोर कर दो, हमने तो खाना लेके भी स्टोर नहीं किया है, तो चीज़ें बहुत बुरी है। ऑब्वियसली सुपरमार्केट में इतने सारे लोग अचानक से आ जाएंगे तो खाना भी कॉस्टली हो चुका है, सब चीज़ें महंगा और कम भी है, ख़त्म भी हो गया होगा सारी चीज़ें। तो लेट्स सी, सब अच्छे से हो जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे तो। लेकिन अगर अब हमने तो हॉस्टल के बाहर दिखता नहीं है व्यू, यहाँ से विंडो के बाहर इतना। अभी तब गए तब जाके पता चला, मैंने क्लिप डाली है उसमें कि बहुत ज़्यादा पैकिंग करके रख दी है हमने सारी हमारी सूटकेसेस, कि जैसे भी अगर कुछ भी होता है बोले कि 5 मिनट में आप फ्लाइट आ रही है इंडिया से, आपको लेने, आपको पहुँच जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। डॉक्यूमेंट की फ़ाइल हमने रेडी रखी है, सब कुछ हम लेके तुरंत निकल जाएंगे। और अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि हमने इस बार गलती कर दी कि ये सिचुएशन हुई थी, हमें लगा कि 2014 से चल लाइटली ले रही है, लिया हमने। हाँ 2014 से चल रही है तो कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही नॉर्मल कि 2-3 दिन न्यूज़ वो ऊपर होगी और फिर जो होगा वो सब नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ भी ज़्यादा है तो चले जाओ, आपको वापस आना पड़ेगा। वो फाइनेंशियली तो पड़ेगा थोड़ा भारी, बट हेल्थ से बहुत ज़्यादा वो प्रायोरिटी नहीं रखता। तो हो सके उतना, अगर ऐसी सिचुएशन कभी आती है, आप आए हो क्योंकि अगर, अभी सारे बच्चे चले के जाओ। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि करे क्या। बच्चे वहाँ पे है, बच्चे भी परेशान हैं, पेरेंट्स तो ऑब्वियसली होंगे। बस पता नहीं क्या हो, क्योंकि उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही है ना सारी, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम। लेट्स जस्ट विश के बुरी ना हो सिचुएशन, किसी को हार्म ना हो, सब सेफली अपने घर पहुंच जाए। क्योंकि ये पॉलिटिकल जो सिचुएशन है यहाँ पे, उसके लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, वो सफ़र नहीं करने चाहिए। उनकी फैमिलीज़ है यहाँ पे, उन्होंने अपने एक लाइफ सेट की है, तो अगर ये सॉर्ट आउट हो जाए या फिर कुछ भी हो तो बेटर है। पेरेंट्स की बात ना माना करो, क्योंकि कभी भी जब भी मैंने पेरेंट्स की बात नहीं मानी है, मम्मी की बात नहीं मानी है, प्रॉब्लम ही हुई है। सो फ़िलहाल तो सिचुएशन कंडीशन ठीक नहीं है। कोई भी अपडेट मिलता है हमें बंकर्स के लोकेशन भेज दिए कि यहाँ पे बंकर्स है, हमारे हॉस्टल में भी नीचे सायरन बजे, सीधा दौड़ के वहाँ जाना है। तो बस कुछ बुरा ना हो, हम इंडिया पहुँच जाए बस।